नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं देवबंद के अंदर मौजूद हूं और देवबंद के अंदर पिछले हफ्ते जो कुछ हुआ वो सब ने देखा और पूरे जो ज़िला है उसकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिर देवबंद के अंदर क्या होगा। लेकिन देवबंद के अंदर जो हो रहा है वो सबके सामने है। इस वक्त समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माविया अली जी हमारे साथ मौजूद हैं। माविया अली जी, देवबंद के अंदर जो कुछ हुआ, क्यों ऐसी परिस्थितियां बनी कि दो दो नामांकन करने पड़े? आप तो सब कुछ जानते होंगे, क्या है इसके पीछे का कारण? ये थोड़ा कन्फ्यूज़न रहा कुछ, इस कारण ये ऐसा हो गया, लेकिन उससे कोई किसी को दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी एक जगह थी, एक जगह है। कार्तिक राणा का नॉमिनेशन रहा और पार्टी की ऐसी इच्छा रही कि कार्तिक राणा ही चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे, तो हमें सबको स्वीकार है, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। एक बात तो ये है माविया अली जी कि ठीक है, अब हो गया, स्वीकार है, अब क्या कर सकते हैं, कुछ उस तरीके की बातें हैं। एक ये मन में होता है कि नहीं, हम चुनाव लड़वाएंगे और कार्तिक राणा को जितवाएंगे और ये सीट अखिलेश जी को देने का काम करेंगे। तो दोनों में से कौन सी भाषा है आपकी? नहीं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये आदेश होता, निर्देश होता कि आपको पर्चा वापसी लेना है, तो मैं पर्चा भी वापसी लेता। और पार्टी के फोरम पे हमें इसका इख्तियार है कि हम अपने नेता के सामने अपनी बात रखें। वो कार्तिक भी रख सकता है, हम भी रख सकते हैं, वो हम सब ने रखी। लेकिन पार्टी के नेतृत्व को ऐसा लगा कि उचित ये रहेगा कि देवबंद से कार्तिक राणा को चुनाव लड़ाना चाहिए, और पार्टी का जो भी निर्णय है वो यकीनन उचित ही रहा होगा। हम सब लोग मिलकर कार्तिक राणा को चुनाव लड़ाएंगे, साथ ही 7 जिले की सीटें जीत के समाजवादी पार्टी को देंगे। एक सबके मन में ये कन्फ्यूज़न था माविया अली जी कि जब कार्तिक राणा के नाम पर मुहर लग गई, उसके बाद आप नॉमिनेशन फाइल करने चले जाते हैं। उसके बाद बताया गया कि आप लखनऊ भी गए और लखनऊ कार्तिक राणा को भी बुलाया गया, तो वहाँ से आप सिंबल लेकर आ गए। तो सिंबल तो कार्तिक राणा को भी अखिलेश यादव जी ने दिया और आपको भी दिया, तो दोनों को कैसे सिंबल दे दिया? पार्टी को जैसा जैसा लगता रहा, जिस जिस समय पे ऐसा होता रहा, लेकिन वो कोई इशू नहीं, वो हमारे पार्टी के अंदर की बात है। हमें इस बात से कोई नाराज़गी नहीं कि सिंबल उसको भी दे दिया, हमें भी दे दिया, कोई नाराज़गी नहीं, ना ये कोई इशू है। उनको सिंबल दे दिया या उनको लेटर दे दिया, मेरा पर्चा ख़त्म हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, मेरे मन में कोई बात नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, प्रदेश का विकास हो। ज़रूरी ये नहीं है कि माविया अली विधायक बने। कार्तिक राणा विधायक बनेंगे तो भी पार्टी का विधायक बनेगा। पार्टी की सरकार आनी, समाजवादियों की सरकार आनी ज़रूरी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी का मुख्यमंत्री बनना ज़रूरी है, ताकि प्रदेश के अंदर जो एक ख़राब माहौल है, ख़राब व्यवस्था है, विकास नहीं हो पा रहा, नौजवान बेरोज़गार घूम रहे, और हर तरफ देखो आप जो है बिल्कुल त्राही माम है, किसान परेशान है, उस चीज़ से निजात की ज़रूरत है। ये कोई इशू नहीं है कि कार्तिक चुनाव लड़ेगा या माविया लड़ेगा। जिसको भी पार्टी ने निर्णय लिया वो चुनाव लड़ेगा। नहीं, ये तो बात ठीक है कि जिसको अब टिकट मिल चुका है, जाहिर सी बात है वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन जनता ये भी जानना चाह रही है कि इसके पीछे क्या हुआ। आप या तो बताना नहीं चाह रहे कि भाई इसके पीछे क्या हुआ, या बता दें कि जब वहाँ आप गए तो आपने कहा कि भैया टिकट तो मेरा होना चाहिए था, आपने कार्तिक को कैसे सिंबल दे दिया? तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आपका भी ध्यान रखेंगे। तो फिर कहीं पीछे से, पर्दे के पीछे से कोई जैक लगाई क्या आपने? मुझे जो बताया गया लोगों ने कि पर्दे के पीछे से माविया अली ने जैक लगाई, घर तक पहुंचे आप उनके और फिर आपको सिंबल मिल गया। पार्टी को समय समय पे ऐसा कई बार हुआ, कई जगह हुआ कि सिंबल दे दिए गए, वापसी ले लिए गए। मैं सिंबल भर चुका था तो इसलिए वापसी ना देने जैसी बात रही। नहीं तो अगर मैं सिंबल भरने से पहले पार्टी मेरे से कहती तो मैं वापसी देता, ये कोई इशू है ही नहीं। और पार्टी को जैसा जैसा लगता रहता है ऐसा करती है पार्टी समय समय पे। लेकिन पार्टी का निर्णय जो भी है वो सही निर्णय है, उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ना कोई गिला है, ना शिकवा है, ना दिल में कोई बात है। अखिलेश जी का मुख्यमंत्री बनना ज़रूरी है, ये कहीं इशू है ही नहीं कि विधायक कौन बनेगा। जो भी विधायक बनेगा वो समाजवादी होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। माविया अली जी, ये बात ठीक है आपकी। मैं दोबारा फिर कहूँगा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री आप देखना चाहते हैं, सारे समाजवादी देखना चाहते हैं, और जिले के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से अपने मनमुटाव भुलाकर एक मंच पर आया जा रहा है। एक बात, जिस दिन आप लखनऊ से आए, आपने जगपाल दास जी को फ़ोन किया और आपने उनको कहा कि नामांकन भरने चलना है। उन्होंने भी आपका फॉर्म देखा ABC, और वो भी आपके साथ चल दिए। ना आपके साथ जिला अध्यक्ष थे, ना समाजवादी पार्टी के और बड़े नेता थे, और आप चले गए नामांकन भरने। ये दिन के दिन की बात है। उस दिन कार्तिक राणा का इमरान मसूद ने दोबारा नामांकन दर्ज कराया, तो ये भी तो एक विवाद रहा जिले में। नहीं, हमने नामांकन किया 12 बजे। 1 बजे हमारे पास ये फ़ोन आया कि कार्तिक का नामांकन रहना है। तो हमने फिर उसकी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको देखने की कोशिश की कि किस तरीके से हमारा पर्चा वापसी हो सकता हो। लेकिन उसूल की बात ये थी कि पर्चा वापसी नहीं हो सकता था, मतलब उसमें एक लेटर ही लगना ज़रूरी था जिससे मेरा पर्चा ख़त्म होता और कार्तिक का रहता। देखो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को किस मोड़ पे ले जाना चाह रही है आप लोग समझ रहे हैं। वो सिर्फ जुमलों पे, हिंदू पे, मुस्लिम पे, इस पे ले जाना चाह रही। और
हम सब लोग, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम नहीं चाहते कि किसी भी बात की वजह से भारतीय जनता पार्टी जो उनके अपने स्लोगन है, जो उनकी अपनी एक शैली है कार्य करने की, जिस बात को लेकर वो सरकार बनाते हैं वो बात बने। कार्तिक राणा का चुनाव लड़ना इसलिए लगा कि ज़रूरी है कि कहीं माहौल में कोई चेंजिंग ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, भारतीय जनता पार्टी उसको बनाने की कोशिश ना करे। कार्तिक राणा चुनाव लड़ेंगे, कार्तिक राणा चुनाव जीतेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। 3 सवाल हैं मेरे। एक सवाल ये है कि कुछ लोगों ने ये कहा कि देखिए इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में आ गए हैं तो होना शुरू हो गया अल्टा पल्टा, क्योंकि इमरान मसूद कार्तिक राणा के साथ थे, उनके नामांकन के दिन भी साथ थे, उनको लखनऊ ले जाने में भी साथ थे, महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई कार्तिक राणा के टिकट में, ऐसा भी कहा। तो ये क्या कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं क्या इमरान मसूद से अभी भी? पार्टी के अंदर जो भी फैसला लेना है वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है, और उनका ही जो फैसला रहा, कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं चुनाव लड़ेगा, वो भी उनका ही अपना फैसला है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला है। और रही इस बात की कि कोई आदमी पार्टी के अंदर आ गया और उसका टिकट कट गया उसकी आने की वजह से, तो जो लोग पार्टी में हैं उनका टिकट खुद का नहीं हो सका, ये तो कहीं इशू नहीं है। एक अगर माविया का टिकट नहीं हो सका, पार्टी की इस तरह की पॉलिसी रही है, पार्टी को ऐसा मुनासिब समझा, मुझे भी लग रहा कि ठीक रहा पार्टी का निर्णय, तो जिन साहब का आप नाम ले रहे टिकट तो उनको भी नहीं हुआ, ये कोई इशू नहीं है। सब लोग एक हैं, सब लोग मिल के पार्टी को लड़ा रहे हैं। आपने देखा उमर भाई को सब लड़ा रहे हैं, आशु भाई को सब लड़ा रहे हैं, धर्म सिंह सैनी जी को सब लड़ा रहे हैं, देवबंद के अंदर कार्तिक राणा को भी सब लड़ाएंगे, कोई इशू है ही नहीं। और ये तो वैसे ही भ्रम फैलाने की कोशिश हो कि भाई फला आदमी का टिकट हो गया तो फला ने कटवा दिया, ऐसा नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो भी फैसले लेने हैं वो उसके लिए जो है पूरे पार्टी की तरफ से अधिकृत है, जो उनका फैसला होता है वही माना जाता है। मायावती जी, पिछले 1 या 2 महीने में हमने ये देखा है कि ज़िले के अंदर समाजवादियों में गुटबाजी ज़रूर थी, किसी की उससे नहीं बनती, वो उसके मंच पे नहीं जाता, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, लेकिन अब ऐसा दिखावा किया जा रहा है समाजवादियों के द्वारा कि देखिए भैया मैं अब अपने व्यक्तिगत हित भुलाकर अहित सब अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना लो, फिर सबकी सेटिंग अखिलेश जी कर देंगे। तो ये जो एक समीकरण बनाया है, इसके पीछे का क्या हिस्ट्री है आप लोगों की, कि सब एक मंच पर आ रहे हैं, दिखावा चल रहा है पूरा? आप ये समझें कि कोई भी परिवार ऐसा नहीं होता जिसके अंदर आपस में भाइयों में छोटी मोटी नाराज़गी नहीं होती। देश के अंदर कभी ऐसा नहीं होता कि कहीं किसी चीज़ को लेकर नाराज़गी नहीं होती, लेकिन अगर हमारा युद्ध पाकिस्तान से होगा, हम सैनिक हैं, हम पुलिस वाले नहीं हैं कि हमें अच्छी पोस्टिंग दो, हमें अच्छा थाना दो। हम समाजवादी पार्टी की आर्मी हैं, फ़ौज है समाजवादी पार्टी की। हम शहादत देने में यकीन रखते हैं, सब के सब लोग। हम आपस में लड़ सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन जब फ्रंट पे युद्ध होगा तो हम सब के समाजवादी पार्टी सिपाही एकजुट होकर पूरी ताकत से लड़ेंगे ताकि हम इस जंग को जीत सकें। पाकिस्तान आप भाजपाइयों को बोल रहे हैं? जो लोग पाकिस्तान का इस्तेमाल चुनाव के अंदर करते हैं उन्हीं को तो बोला जाएगा। वो तो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप जिन्ना की बात करते हो, हम गन्ने की बात करते हैं। नॉन भाजपा प्राइम मिनिस्टर आज तक कोई भी पाकिस्तान नहीं गया, यही पाकिस्तान जाते हैं, यही बिरयानी खाते हैं, यही उनके माताओं जी के पैर छूते हैं। कभी मुलायम सिंह यादव जी तो नहीं गए। चलिए ये बताइए कि देवबंद के अंदर एटीएस का जो ये हुआ था अभी शिलान्यास, उसको आप कैसे देखते हैं? वो तो एक सिर्फ भ्रम फैलाने जैसी स्थिति है। देवबंद के अंदर एटीएस का दफ्तर हो, बहुत बड़ा हो, बहुत अच्छी हो, कोई उससे दिक्कत किसी को नहीं है। 200 गज़ के अंदर, 200 गज़ से कुछ ज़्यादा में एटीएस का देवबंद में सेंटर खोला गया, जिसकी उद्घाटन की रैली पर 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। 250 बीघे ज़मीन के अंदर समाजवादियों ने एटीएस का सेंटर उत्तर प्रदेश के अंदर खोला, और बहुत बड़ी एक लागत से एटीएस ट्रेनिंग सेंटर को खोल के हम लोगों ने दिखाया 250 बीघे के अंदर। ये तो 250 गज़ के अंदर खोल रहा है, तो एटीएस का तो होना ज़रूरी है। देश की अंदर जो है सुरक्षा कायम रहे, देश के अंदर जो है लोगों में हमारे विश्वास कायम रहे, इसके लिए तो एटीएस का सेंटर होना जरूरी, लेकिन दिखावा ना हो, एटीएस का सेंटर होना चाहिए। 250 गज़ में क्या एटीएस का सेंटर बनाओगे? पुलिस की चौकी तो बनती नहीं 250 गज़ में। अब योगी जी कह रहे हैं पीएससी कैंप बनाया कैराना में, यहाँ एटीएस बना दिया, और कह रहे कि मुजफ्फरनगर और कैराना के अंदर जो गर्मी है वो 10 मार्च के बाद शिमला बन जाएगी। 5 साल के अंदर अगर उनको ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर 5 साल के अंदर भी ज़्यादा रहा, तो कितना टाइम चाहिए उनको गर्मी को ख़त्म करने के लिए? 5 साल तो मुख्यमंत्री वही थे, तो वो गर्मी क्यों ठंडी नहीं हो सकी 5 साल के अंदर? क्यों आया उनका इस तरीके का बयान अब चुनाव के वक्त? सिर्फ लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। कोई कहीं से पलायन नहीं कर रहा। हमारे जो छोटे कस्बे हैं, छोटे गांव हैं, उनके अंदर काम नहीं है लोगों पे करने के लिए। जब काम नहीं है तो वो एनसीआर में या देहरादून के अंदर या बड़े शहरों के अंदर काम को ढूंढने की तलाश में जा रहे हैं। उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सब के सब लोग काम की तलाश में जा रहे हैं। आपके परिवार से भी 2-4 लोग गए होंगे, मेरे परिवार से भी गए होंगे। तो काम की तलाश में लोग भाग जा रहे हैं। हमें इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि हम गाँव में हम
छोटे कस्बों के अंदर काम दे सकें लोगों को, कारोबार दे सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो हमारा, ताकि लोग अपने कस्बों में, गांव में रहते हुए काम करें और वो काम की वजह से, बेरोजगारी की वजह से पलायन ना करें। असल मुद्दा यह है कि बेरोजगारी की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। अब उस पलायन को आप जो है अलग तरीके से पेश करते हो। हमें कह रहे 5 साल सरकार आपकी रही, 10 साल आपकी सरकार 2 साल बाद हो जाएगी सेंटर के अंदर, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? अगर सब कुछ चीज़ें इस तरह हो रही, आप क्या कर रहे थे? चलिए, एक अंतिम सवाल ये है माविया अली जी कि अभी अमित शाह जी आए थे, तो लोग कह रहे हैं कि हमारा सौभाग्य है कि कोई गृह मंत्री हमारे देवबंद में आया। आप भी अपना सौभाग्य समझते हैं इसको? देखिएगा, किसी पार्टी के आइडियोलॉजी की हैसियत से हमारी अमित शाह जी से नाराज़गी हो सकती है 1 लाख बार। देश के गृह मंत्री की हैसियत से वो देवबंद के अंदर आए, वो हमारे घर आए, उनका एक बार नहीं 1 लाख बार स्वागत है। लेकिन पार्टी के नेता की हैसियत से हम लोग समाजवादी हैं, हम आरएसएस में विचार नहीं रखते, आरएसएस की विचारधारा में विचार नहीं रखते, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में अपना जो है विश्वास नहीं रखते। तो अमित शाह जी का देवबंद में पार्टी के नेता की हैसियत से आना अस्वीकार्य है, और एक गृह मंत्री की हैसियत से आना स्वीकार्य है। उनका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद माविया अली जी हमसे बात करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माविया अली जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।